really all of us great चाहेंगे इसके बाद हम लोग बना रहे हैं बिल्कुल। और रियली हम लोग सारे लोग आपके साथ हैं, हम बहुत आपकी बनी आपकी तो बताऊँगा तो 2 शब्द बोल दें आपके बच्चे पे, ये जो माने 3 माने हैं 2 शब्द आप बोल देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग। आप बताओ ये 1 2 3 आप लोगों द्वारा लंबे समय से जो मांगें रखी गई हैं, उन मांगों में पहली मांग थी आपकी प्रेस क्लब के लिए ज़मीन का आवंटन और उसमें भवन का निर्माण। तो उस संबंध में आप लोगों से आवेदन प्राप्त होने पर, क्योंकि यह वैसे शासन का है, तो हम इसको शासन को भेजेंगे और शासन से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके हिसाब से ज़िले में कार्रवाई होगी। दूसरा है जो DVL कंपनी के जो पूर्व कर्मचारी थे जिनको निकाल दिया गया है, आप लोगों का कहना से बहुत से भी रह गए हैं, तो इस संबंध में कंपनी को हम लोग पत्राचार करेंगे और जो भी हमारे स्तर से संभव है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तीसरा प्रदूषण वाला मैटर है त्रिमुला कंपनी, हाँ, तो बिंदुवार आप लोग हमें बता देंगे कि उसमें किस प्रकार का उल्लंघन किया जा रहा है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल पूरा सर डिटेल हम लोग ज्ञापन बना करके और जो भी बातें हुई उन पर सभी लोग सहमति से अलग से आप लीजिए। जी बिल्कुल उसमें कार्रवाई करनी है। ठीक है सर। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय DM साहब को कि आप आए यहाँ पे और हम पत्रकारों के साथ में और जो बातें हैं उनको बड़ी ध्यान से सुना और जो भी हो सकता है एक नियम के तहत वो उनने आश्वासन दिया है और हम उम्मीद करेंगे कि सर की जो आशीर्वाद और सहानुभूति हम लोग ले पाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रेस क्लब बन जाएगा तो हम चाहेंगे कि सर आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपने अपनी सरकार की योजनाओं को भी आप लोग रख सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसा कि आपको बता दें, अभी जो है आज 46 दिन हो गया इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के धरने का, और आज 46वां दिन जो है जिला कलेक्टर महोदय जो है धरना स्थल पे आए और आने के बाद जो है तीनों मांगों को मानते हुए और सबसे त्वरित कार्रवाई करने को लेकर के जो है उन्होंने आश्वासन दिया। इसको लेकर के जो है आज धरना का 46वां दिन जो है समाप्त हो रहा है। चलिए जितना भी बहुत सुंदर। आज जो है 46वां दिन धरना जो है समाप्त हो चुका है और लगभग सारी मांगों को जिला कलेक्टर जिला प्रशासन की तरफ से जो है मान लिया गया। इसी के साथ जो है आज धरने का 46वां दिन का आज समापन का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन जो है ये थोड़ा सा पीछे थोड़ा पीछे। भारत माता की, भारत माता की। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताया गया था कि लड़ेंगे और जीतेंगे। आज हम लोग की जीत हुई। धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने विकास भैया को और जीत के साथ साथ आज तो उठेंगे नहीं, माइक दीजिए। कल उठेंगे आज छोड़ दो इधर हमारे विकास भैया नोटिफिकेशन आ रहा है भैया का भी आ रहा है। और प्लेस का जो है 21वां दिन था और आज माननीय कलेक्टर महोदय भी आए, क्या कुछ बातें हुई, आइए जानकारी लेते हैं लाइव के माध्यम से। पूरे हमारे इस प्रेस क्लब और आईडी पत्रकार संघ के नेतृत्व में जो विकास देव पांडे जी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ बात हुई माननीय कलेक्टर महोदय, क्या कुछ कहेंगे?
मैं पहले तो सारी टीम को बधाई दूंगा। इसमें सारे जितने सारे लोग हैं, नाम लेना मुश्किल होगा, जिनको आप लोग देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से। और इस सारी टीम की लड़ाई आंदोलन का आपका फल रहा है कि कलेक्टर साहब मंच पे आए और उन्होंने सारी जो बातें थी उन्होंने मानी और उन्होंने कहा कि नियम के तहत जो भी होगा सारी बातें मानी जाएंगी। उन्होंने कहा डीवीएल के जो कर्मचारी हैं उनको नियम विरुद्ध भर्ती की जाएगी, हम भ्रष्टाचार करेंगे। तो कहीं न कहीं जो भी हमारे डीवीएल के कर्मचारी हैं, कलेक्टर साहब का यहाँ पे आकर कहना कहीं न कहीं एक मैसेज करता है जो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि सिंगरौली में इस तरह की पहली घटना है कि कलेक्टर किसी मंच पर आकर और यहाँ पे जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको बोलेंगे सब हम आपके लिए भ्रष्टाचार करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। दूसरी बात कहना चाहूँगा, उन्होंने त्रिपुरा की बात कही, हम लोग बैठे हुए थे, सारे मेरे साथी थे। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा जो कंपनी है जिसके प्रदूषण से वहाँ पे हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर हो चुकी है, तो हम उसकी विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि निश्चित डिटेल दिया जाए। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है प्रेस क्लब की, तो प्रेस क्लब के बारे में भी कलेक्टर साहब ने कहा कि हम पत्राचार करेंगे और आप लोगों को प्रेस क्लब मुहैया करवाएंगे। बहरहाल तब तक के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रेस क्लब की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। आंतरिक तौर पर सही बात ये है, लेकिन जब तक हमें माननीय कलेक्टर साहब नहीं देंगे तो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमें प्रेस क्लब मिल चुका है, जल्दी उसका शुभारंभ होगा, जो कि बड़े जनप्रतिनिधि बोल चुके हैं भैया ठीक है प्रेस क्लब से आपको जगह दी जा रही है। तो ये कहीं न कहीं 40 दिन इस कड़कड़ाती ठंड में सारे साथियों के द्वारा, सारे चाहे यहाँ पे बंदना दिख रही हैं, रचना दिख रहे हैं, विश्ववरण दुबे जी सपाक्ष पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, इनकी मेहनत रही है। हमारे बहुत सारे साथी डीवीएल के नाम ने मुझे पता बहुत सारे लोगों का, हमारे राजकुमार सिंह जी हैं, लाला भाई हैं, राजकुमार सिंह जी जो हमारे IFWJ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो इनकी मेहनत है। अतुल भाई के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पहचान में नहीं दूंगा इनके बारे में। ये खुद ही जो हम लोग का ये लाइव यहाँ पे चलता रहा, उसके अचानक अतुल जी ने बोला भैया हम लोग क्या किया जाए, और लाइव भी करते रहेंगे। तो जो जीत है सारी इसमें एक व्यक्ति की नहीं है, हर व्यक्ति का। यहाँ पे हरिचंद जी है जो सुबह से शाम तक बेचारे लगे रहते थे और आंदोलन 40 दिन से लगे रहे। और हमारे जो मनु भाई, मनु अभी दिख नहीं रहे हैं, और रामकेश शर्मा जी हैं जिन्होंने सारा रात दिन एक कर लिया। ओम प्रकाश द्विवेदी जी हैं, ओम प्रकाश हमारे साथ में है। नीरज वर्मा जी जो भी दिख रहे हैं, कैनन जी, मैं बहुत सालों का नाम भी बोल रहा हूँ। बंदना सिंह चौहान जो बीमारी की हालत में भी इस आंदोलन में लगी रही है। हमारे ब्रजेश शुक्ला जी जो है, कवरेज के माध्यम से मैं चाहूँगा सारे लोग तालियां देना चाहूँगा कि इस तालियों के साथ जो स्वागत करें और हमेशा कवरेज करते रहे। ब्रजेश जी का भी मैं साधुवाद देता हूँ, सारे साथियों को साधुवाद देता हूँ मैं। और ये लड़ाई कहीं न कहीं हम लोग कहते थे लड़ेंगे और जीतेंगे, तो ये आपके सारे लोगों की मेहनत का फल है। मैं फिर से रचना सर्राफ को भी बोलूँगा कि इनकी बड़ी मेहनत रही है, जिनके माध्यम से समय समय पे ये आती रही हैं। और अभी तो हम लोग एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो क्षमताएँ हैं, हमें लगता है कभी तो हम लोग को पता ही नहीं चला 10% क्षमताओं को उपयोग नहीं किया गया। सच्चाई ये है। और मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी किसी भ्रष्टाचार को लेके, किसी मांग को लेके, हम आगे हमेशा लड़ते रहेंगे। पूरी टीम लड़ती रहेगी, हमारी टीम और टीम नहीं, ये एक परिवार है, छोटे भाई है, बड़े भाई है, संस्कार है। यहाँ कोई नेता नहीं है और कोई बड़े ये जरूर है कि जो उम्रदराज है, अनुभव है, सीनियर जूनियर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नेता कोई नहीं है, अगुआ कोई नहीं है। ये सारे लोगों की टीम है और इस टीम को लेके हम लोग आगे भी इस जिले में जो भी भ्रष्टाचार होगा, जो भी बड़े मुद्दे होंगे, हम लोग खड़े रहेंगे पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए। मित्रों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं चाहूँगा 2 शब्द मेरे भाई अतुल जी बैठे, अतुल द्विवेदी जी बोले नहीं बोलते थे, भाई अतुल द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट इसके बाद बधाई दे दे सर। हाँ बधाई दे दें भाई ये जिला कलेक्टर को पूरा घुमा दे रहे हैं। इनके साइड ज़्यादा आपके साइड आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लगभग 46 दिन, करीब पूरा 46 दिन पूरा होने के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस का 31 दिन पूरा होने के बाद
दूसरी या तीसरी बार प्रशासन के लोग आए और पूरा विश्वास था कि हम लोग कलेक्टर साहब से ही चर्चा हो और वही बात रखें, लोगों के बीच में रखें, क्योंकि ये संवाद का जो ये मंच बना हुआ था वो हम लोग अपने लिए नहीं बनाए हुए थे। ये सिंगरौली के एक नागरिक के लिए उनके हित और उनके अधिकारों के लिए बनाया गया था। एक लंबा संघर्ष, एक संदेश इस मंच से जाता है कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार और अत्याचार की बात आती है, अगर कहीं भी अन्याय की बात आती है, तो अगर इस सिंगरौली में आवाज़ अगर कहीं उठेगी तो हमारी उठेगी, हमारे लोगों की, हमारी टीम की उठेगी। तो निश्चित तौर पर एक विश्वास, एक उम्मीद आप सबने जताया है। ऊर्जांचल प्रेस क्लब की स्थापना यहीं पर हुई और कलेक्टर साहब ने जैसा कि आश्वासन दिया, राज्य स्तर पर वो पत्र लिख करके इसकी मांग करेंगे। मुझे भरोसा है कि इसकी मांग जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। नौकरी की बात रही तो नौकरी की भी बात कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि किस तरीके से, किस परिस्थिति में लोग यहाँ दिन रात 24 घंटे इस भयंकर ठंड में अपने जान की बाजी लगाकर यहाँ पर काफी दिन से, यहाँ पर 46 दिन से लगातार मांग कर रहे हैं। और प्रदूषण की बात, तो इन तीनों मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया, हम लोगों का एक दल मुलाकात किया और काफी सकारात्मक बातें रही। हमें ऐसा लगा कि इतना लंबा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं। संवाद अगर पहले ही होता, चर्चाएं पहले होती तो निश्चित रूप से समाधान होता। पूरा यकीन है कि बड़ी सी आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के विश्वास के चलते हुए मैं फिर से यही कह रहा हूँ, समाधान तभी होगा जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम एक होंगे, जब हम बचेंगे नहीं। कल हॉस्पिटल के मुद्दे पर देखिए किस तरीके से समाधान हुए और आज 5 तारीख को जब बात हुई थी एनसीएल का बोनस देने की बात हमने सुबह भी उठाई थी और आज शाम होते एनसीएल के डीबीएल कर्मियों का 1770 लोगों का बोनस खाते में आ गया है। बहुत ध्यान से बात सुनी जाती है, बहुत नजर रखते हैं लोग कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, बोला क्या जा रहा है। सूर्या भवन में भी अगर कोई आराम कर रहा है तो चैन से आराम नहीं कर रहा है। वो ऊर्जांचल प्रेस क्लब और सिंगरौली के एक मुद्दों को बहुत नजर से, बहुत बारीकी से देखता हुआ चल रहा है। तो एक आशा, एक विश्वास जो जगी हुई है मेरे साथ, क्यों हम सब, क्यों ऐसा हुआ, कल पेमेंट की बात, आज पेमेंट क्यों आया, तो 2000 वर्कर एक साथ खड़े थे, उसके आश्वासन दिया। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, ऑफिस में चलेगा। हम कोई बहुत बड़े ताकतवर नहीं है। अगर सिंगरौली का मजदूर एक हो जाएगा, सिंगरौली के वर्कर एक हो जाएंगे, सिंगरौली का युवा, किसान, मजदूर, तमाम लोग एकजुट होकर अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। निश्चित तौर पर सुनवाई होगी और आज हुई, इन लोगों का समाधान हुआ और आगे भी संघर्ष जहाँ भी करना पड़ेगा सिंगरौली के लिए हम लोग आएंगे। और इस आंदोलन में जो सकारात्मक बातें रही वो कलेक्टर साहब ने आकर के आप सबके सामने रख दी। शायद किसी आंदोलन में आप लोगों ने कलेक्टर साहब की बात नहीं सुनी होगी, लेकिन शायद ये सच्चाई की बात रही है। शायद सिंगरौली की वो आवाज़ जो वर्षों से दबी है, जो वर्षों से उभरने नहीं दी जा रही है, और इस आंदोलन को भी कुचलने के लिए प्रेस क्लब ना बनने पाए, इसके लिए भी लोग लगे हुए हैं। क्यों? इसका कारण है कि ये लोग कंपनियों से सेटिंग करके, नेताओं से सेटिंग करके ये तथाकथित लोग वोट दिलवाने का काम करते हैं, कंपनियों की दलाली करते हैं, इसीलिए उनके पेट में हजम नहीं होता। लेकिन हम लोग वो मुद्दे उठाते हैं तो शायद आप कभी नहीं देख पाएंगे।
पाएंगे जिले में। मैं यही विश्वास के साथ कहता हूँ आज बहुत अच्छा रहा, तीनों मुद्दों पर सहमति जताई गई है। बहुत जल्द वो तीनों मुद्दे पालन हो जाएंगे और आने वाले 26 जनवरी को मुझे लगता है प्रेस क्लब का झंडा 26 जनवरी को फहरा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मैं उन लोगों का धन्यवाद दूंगा जो प्रेस क्लब को, IFWJ को हमेशा सुनते रहे, देखते रहे हैं, और उन मित्रों को विशेष धन्यवाद दूंगा जिनके वजह से हम लोग का हौसला और बढ़ता रहा है। एक वर्ग है, एक लोग हैं जो जिनकी भूमिकाएं नकारात्मक रही हैं, उनको मैं नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मैं चाहूँगा इस पर उनको सद्बुद्धि दें और वो हम उनके साथ में है, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम सकारात्मकता के साथ में उनके साथ में हैं। अंत में हमारे सपाक्ष के जिलाध्यक्ष विश्वानंद द्विवेदी कुछ कहेंगे और इस आंदोलन को 46 दिन के बाद यही समापन किया जा रहा है और बड़े खुशी के साथ में। और एक चीज़ बताऊं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, जब कोई आंदोलन ख़त्म होता है तो लगता है जान छूटी, लेकिन पता नहीं क्यों हमें लग रहा अपने परिवार के लोगों से हम दूर होके जा रहे हैं। ये एक ऐसा परिवार हो गया था, एक मंच ऐसा हो गया था, सच पूछिए इस मंच से जाने का मन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारे लोग हैं, सच में आज मेरे मित्र बहुत सारे भावुक हो गए। तो एक तो मेरा मित्र रोने लगा, बोला भैया अब ख़त्म हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये एक परिवार तरह हम लोग हो गए थे यहाँ पे। आप सोचे आंदोलन को एक परिवार तरह जोड़ के रखना, कहीं न कहीं ये सारे लोगों का प्यार है, इसमें कोई नेतृत्व नहीं है। ऐसा नहीं रहा है कि अब हम नेता हैं, हम अहंकारी हैं। सारे लोग मिलके एक दूसरे के दुख सुख से लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमारा प्रेस क्लब चलता रहेगा, ठीक है जगह बदल जाएगी लेकिन प्रेस क्लब हमारा चलता रहेगा, हमारा IFWJ संगठन चलता रहेगा। मैं 2 शब्द चाहूँगा कि हमारे विश्वानंद द्विवेदी जी कहेंगे और उसके बाद मैं चाहूँगा कार्यक्रम को समापन यहाँ पे जो घोषणा भी करेंगे, कार्यक्रम को यहाँ पे समापन किया जाए आंदोलन धरना प्रदर्शन का। मित्रों, बहुत खुशी की बात है, जीत आपकी हो गई, आपकी जो मांगे थी वो पूरी हो गई। जिला प्रशासन आज तक, जिला का मुखिया कभी किसी स्टेज पर ज्ञापन लेने नहीं आता है और आपका ज्ञापन लेने के लिए जिला कलेक्टर आपके मंच पर आया, आपकी विजय हो गई है। एक बार ऐसे कलेक्टर को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। उन्होंने अपना कीमती समय दे करके एक बार चाहूँगा माननीय कलेक्टर साहब और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि उनकी सकारात्मक रुख उनका जो सकारात्मक रहा है और वो मंच पे आए हैं तो उनका कद और बढ़ा हुआ है। मैं चाहूँगा एक बार तालियां माननीय कलेक्टर साहब और जिला प्रशासन के लिए। मित्रों, ये बड़े गर्व की बात है कि जिला का मुखिया मंच पर आकर के ससम्मान और मेरी जो छोटी बड़ी मांगे थी पूरा किया, उन्होंने पूरा किया, आश्वासन दिया। कलेक्टर का मुख से बोला गया शब्द आदेश होता है। जिस तरीके से जज कोर्ट में ऑर्डर कर देते हैं वो आदेश होता है, उसी तरीके से जिला दंडाधिकारी कलेक्टर अपने मुखारबिंदों से उन्होंने जो कहा वो हम लोगों के लिए शिरोधार्य है और आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। हम तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी लेवल से सहयोग में थे। वास्तविक तो लड़ाई आप पत्रकारों ने लड़ा, हम आपके साथ खड़े थे, तो हम आपके सहयोगी हैं। जीत आपकी हुई है और आपकी जीत हुई है तो मेरी अवश्य जीत हुई है। इसी शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं और मैं ये चाहूँगा कि अतुल मंच का संचालन करते हुए और अपने उसका उद्घोषण दे करके विराम करें। अरे आप बोलिए राजकुमार जी। चले कोई नहीं, भाषण का दौर नहीं है, ये दौर है, ये आंदोलन आज समाप्त किया जा रहा है, लेकिन बड़े मुद्दे होंगे। ये आंदोलन को जरूर यहाँ समाप्त किया जा रहा है, लेकिन बड़े मुद्दे होंगे, फिर धरने होंगे, फिर आंदोलन होगा और हमारी आवाज़ ऐसे ही मजबूत बनी रहेगी और हम भ्रष्टाचार को लड़ते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। राम के शर्मा जी बोलेंगे आप कुछ? राम के शर्मा जी बोल पा रहे वाला राम के सर अब चलो भैया बोल रहे हैं ना, बोल रहे ना।